हेलो फ्रेंड्स, महाकुंभ 2025 प्रयागराज संगम में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं मार्केट में। तो यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक है। यहाँ पे जैसे सभी दुकान वालों ने अपना प्रचार करने के लिए स्टॉल्स लगा रखी है। यहाँ पे रात का व्यू है, ये देख लीजिए। यहाँ पे सभी ने अपनी स्टॉल लगा रखी है। ठीक वैसे ही यहाँ पे भारतीय बैंकें हैं, बैंकों ने भी अपना प्रचार करने के लिए स्टॉल लगा रखी है। ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, लेकिन इन्होंने भी तो भारतीय बैंक है, भारतीय बैंकों ने भी यहाँ पे अपना प्रचार करने के लिए लगा रखी है स्टॉल्स। तो उन्हीं स्टॉल्स में आपको दिखाते हैं कि ये भारतीय स्टेट बैंक है। अगर आप कुंभ के मेले में आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको पैसे निकलवाने के लिए, वैसे तो फ़ोन पे, गूगल पे सब आ गया है, लेकिन अगर जो फ़ोन पे वगैरह नहीं चलाते हैं तो उसके लिए आप बैंकों में से यहाँ पे ये सामने एटीएम भी लगा हुआ है, आप पैसे निकलवा सकते हैं। तो जो भी भाई बंधु यहाँ पे आना चाहते हैं, कुंभ के मेले का आनंद लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे ज़रूर पहुँचे और देखिए, यहाँ आनंद लीजिए। और वैसे ही कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। जैसे ये कैनरा बैंक है, तो कैनरा बैंक है, इसका भी एटीएम लगा हुआ है अंदर। हमने जाके यहाँ पे पता लगाया, ये देखो एक भाई पैसे गिन रहा है, पैसे निकाल के लाए हैं। तो यहाँ पे पैसे निकालने की भी सुविधा है। यहाँ पे खाता भी खुलवाया जा सकता है और पैसे भी निकलवाए जा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप देखिए, यहाँ बैंक ऑफ इंडिया का भी स्टॉल लगा है और सुरक्षा के लिए यहाँ पे पुलिस भी लगी हुई है। तो पुलिस यहाँ पे निगरानी भी रख रही है कि ताकि किसी भी तरह का कोई हादसा ना हो। ये इसी तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पे यूनियन बैंक का भी यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है और यूनियन बैंक का भी इसमें एटीएम है, जो एटीएम के द्वारा पैसे वगैरह निकाल सकते हैं, ताकि इनके कस्टमर्स के लिए ये हमेशा जागरूक रहते हैं और अपने स्टॉल्स महाकुंभ में भी लगा दिए। और ये LIC, जो लोग LIC करवाते हैं और टाइम टू टाइम भरते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पे LIC की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पे भी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस तरह से बैंकों ने भी अपना काम आपके गली मोहल्ले शहर में तो मिलेगा ही, लेकिन महाकुंभ में भी उस सुविधा का लाभ आप उठा सकते हैं। ये ख़ास जानकारी आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कुंभ के मेले के सिर्फ 4 ही दिन निकले हैं, अभी सिर्फ चौथा ही दिन है। तो मैं चाहता हूँ अगर कोई भी आना चाहता है तो सभी भाइयों को ये जानकारी मिल जाए, ताकि आप आए तो ओपन माइंडेड होकर आए, ताकि आप एंजॉय कर सकें यहाँ पे। इसी मकसद से वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप सफ़र का मज़ा ले सकें। यहीं पे आप देखेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक, ये देखो पब्लिक है, जो कि दोनों साइड आप देख सकते हो। अभी भी बहुत लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत भीड़ है। मेला है, मेले में तो भीड़ ही होगी भाई लोगों। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक है, इंडियन करेंसी जिसके द्वारा जारी होती है। इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इंडियन बैंक है, इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद जो प्रयागराज, अभी इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। लेकिन आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि जब इलाहाबाद से पहले भी इसका नाम प्रयागराज ही था। तो प्रयागराज कोई नया नाम नहीं है, ये प्रयागराज, इसका ओरिजिनल नाम पहले इलाहाबाद से प्रयागराज ही था। तो पहले भी प्रयागराज था और अभी भी प्रयागराज है। तो ये इंडियन बैंक है। ये आई लव इंडियन बैंक, इसका लोग यहाँ पे आके फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे संविधान गैलरी बनी हुई है। ये देखिए, संविधान गैलरी है यहाँ पे। संविधान गैलरी के अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या है।
ये संविधान गैलरी है। ये संविधान के बारे में कुछ लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। यहाँ पे लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये भाई सत्यमेव जयते कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये संस्कृति और संविधान का महाकुंभ। और मोदी जी तो सब जगह छाए हुए हैं, ये आप देख ही पा रहे हैं। उनके बिना तो कुछ है ही नहीं। इस देश में सब उन्हीं की वजह से चल रहा है। तो देखिए बहुत ही शानदार और खूबसूरत संविधान गैलरी, जिसमें हम आपको अंदर की ओर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर की ओर क्या है, क्या बना हुआ है। इसी जगह पे तो ये आप देख लीजिए, ये भारत का संविधान, ये अशोक स्तंभ, खूबसूरत अशोक स्तंभ बना हुआ है। और यहाँ पे देखने के लिए आपको वो सब पूरे जितना भी हमारे क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों की झलक आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखिए सागर, ओशियन, ये रेगिस्तान के बारे में लिखा हुआ है। समुद्र से लेकर रेगिस्तान और रेगिस्तान से हिमालय, हिमालय के बारे में लिखा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस, ये महात्मा गांधी जी के बारे में लिखा हुआ है। टीपू सुल्तान, शिवाजी महाराज। और ये भारत का संविधान एक प्रदर्शनी के माध्यम से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब सभी लोग सुखी रहे, यही मकसद है। इसी को देखते हुए आगे चलते हैं। ये अकबर का दरबार और ये महाबलेश्वर मंदिर। नटराज, ये नटराज के बारे में तो सब जानते ही है। इसी तरह से उड़ीसा की स्थापत्य कला, विक्रमादित्य और न्याय, ये नालंदा विश्वविद्यालय, और ये गुप्त काल, भारत का स्वर्णिम युग। हमने हासिल किया है वो खोखला रह जाएगा अगर हमने देश में रहने वाले सभी वर्ग, जाति और धर्म वाले लोगों में ये। इसी तरह यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द नेशन, ये भी दिखाए गए हैं। सभी लिखे हुए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि भारतीय नागरिक अपने देश के संविधान को अच्छे से समझ सके, अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में जान सके और देश के प्रति जो दायित्व है उनका, उसके बारे में जान सके। जैसे कि यहाँ पे एक खास लिखा हुआ है कि अपने बच्चे या वार्ड जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। इस तरह